रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। इन्होंने अपने खुद के न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये जब चाहे अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट यूक्रेन या किसी और कंट्री के लिए। अब तक आपने सुना होगा कि जब भी न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि नो फर्स्ट यूज। हम कभी भी किसी और कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। अगर वो अटैक करता है तो हाँ, अपने डिफेंस में वी विल अटैक। बट पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन के यूज को लेकर अपने खुद के नियम इंट्रोड्यूस किए हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेट्स डिस्कस। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, पुतिन प्रपोजेस न्यू रूल्स फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ पुतिन ने अपने नए रूल्स में क्या चीजें ऐड की हैं। पुतिन ने यह कहा कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट किसी न्यूक्लियर स्टेट की मदद से रशिया पर अटैक करता है तो उसको रशिया एक जॉइंट अटैक मानेगा बाय न्यूक्लियर स्टेट एंड बाय नॉन न्यूक्लियर स्टेट। और अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर रशिया समझेगा कि ये रशिया के लिए थ्रेट है और हो सकता है उस टाइम पर रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर ले। और ये थी पुतिन की एक बड़ी अनाउंसमेंट। और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि यूक्रेन को कुछ ऐसे कंट्रीज भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेनली वही कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। ये सभी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। इवन इटली ने भी यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। ये कंट्रीज लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी सपोर्ट की वजह से रशिया कहता है कि अब हम अपनी डॉक्ट्राइन को चेंज कर देंगे। हम जिन रूल्स को फॉलो किया करते थे, हम जिस पॉलिसी को मानते थे नो फर्स्ट यूज, हम उसको ही बदल देंगे। तब आप क्या करोगे? कुछ दिनों पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की गए थे यूएस और उस टाइम पर उन्होंने अपना विक्ट्री प्लान यूएसए के सामने रखा। हालांकि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो सबके सामने नहीं आई, बट वी कैन इमेजिन कि ये हो क्या सकता है। अगर आप यूक्रेन को देखो तो आज के समय भले ही यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी में इनकर्जन कर दिया हो, इन्होंने रशिया के कर्स्क रीजन को अपने कब्जे में कर लिया हो, नॉट कंप्लीटली बट इन्होंने उस रीजन को कैप्चर किया है। ये आपने पहली बार देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 से आई थिंक ये पहली बार है जब किसी ने रशियन टेरिटरी में अटैक किया है और उसको कैप्चर किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बट इसको लेकर रशिया का कहना था कि ये तो एक रशिया की स्ट्रेटेजी थी यूक्रेन को फांसने के लिए, और अब यूक्रेन ने वैसा कर दिया एंड नाउ यूक्रेन इज ट्रैप्ड। बट यूक्रेन इसके बावजूद भी हार नहीं मान रहा है। अभी रिसेंटली वो यूएसए गए अपना विक्ट्री प्लान प्रपोज करने, जिसमें मेनली ये वेस्टर्न मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मांगेंगे। क्या हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि भले ही यूक्रेन रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा हो, इस वॉर को 3 साल होने वाले हैं, बट स्टिल यूक्रेन को इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज से सफ़र करना पड़ रहा है। और इस केस में यूक्रेन की हेल्प कर सकती है लॉन्ग रेंज मिसाइल। बट इसको लेकर रशिया का कहना है अगर यूएसए या कोई यूरोपियन कंट्री लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड करता है यूक्रेन को और अगर यूक्रेन इनका इस्तेमाल करता है अगेंस्ट रशिया, तो आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की जो रूल्स थे उनको चेंज कर दिया है। तो ये केस सच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है इन द फ्रंट ऑफ वेस्टर्न पावर्स। क्या वो यूक्रेन को अलाउ करें कि भाई आप हमारी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और रशिया के अंदर तक इनसे अटैक कर सकते हैं? इट इज अलाउड। अगर एक बार यूक्रेन को परमिशन मिल जाती है, लेट्स सपोज कि यूक्रेन को परमिशन मिल गई कि आप हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉर्म शैडो। इसकी बात मैं पहले बता चुका हूं। अगर यूक्रेन अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल, अभी तक आप देखोगे कि यूक्रेन बस बॉर्डर्स पर लड़ रहा है, बट अगर ये एक बार लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली रशिया के बहुत ज़्यादा अंदर तक डैमेज पहुंचा सकते हैं। और यह बात रशिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यूक्रेन वेस्टर्न मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करे रशिया पर अटैक करने के लिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, व्हाई वेस्ट हैज लिमिटेड यूक्रेन्स यूज ऑफ इट्स मिसाइल। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कब कर सकता है अकॉर्डिंग टू पुतिन, जो उन्होंने रिसेंटली अपने रूल्स में चेंज किए, जिसको लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑलरेडी पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहा है कि हाउ कैन यू डू दैट। सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है अगेंस्ट एनी कंट्री। बट हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए थे, और उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक किया। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बहुत ज़्यादा माना, प्रायोरिटी दिया इसको बहुत ज़्यादा कि जब पहला कंट्री अटैक करेगा तभी दूसरा कंट्री अपने डिफेंस में अटैक कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसी की वजह से किसी ने किसी पर अटैक नहीं किया। नाउ ये जो रूल्स को चेंज करने की बात है, ये बात बस रशिया तक नहीं है, रशिया ने इसमें इंक्लूड किया है बेलारूस को। बेलारूस रशिया का एक कट्टर मित्र है। अगर कुछ भी होता है तो
कोई कंट्री साथ दे ना दे, चाइना भी हाथ छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, बट बेलारूस कभी भी रशिया का हाथ नहीं छोड़ता। इवन बेलारूस ने रशियन मेड न्यूक्लियर वेपन्स को अपने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है और पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर बेलारूस पर भी कोई अटैक करता है, इज देयर एनी केस ऑफ एग्रेशन, तो रशिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन। दिस इज नॉट द लास्ट मीटिंग। पुतिन ने यह कहा कि हम हर साल, एक साल में 2 बार न्यूक्लियर डेटरेंस पर बातचीत करेंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है। नाउ रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ये वॉर यहीं पर रुक जाएगा, और अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीतती हैं तो ये वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर को चलते चलते 3 साल हो चुके हैं। ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ना तो यूक्रेन अपने हाथ खड़े करता है और ना ही रशिया कहता है कि हम अटैक करना बंद करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन चुकी है। अगर देखो हम रशिया की बात करें, अगर रशिया चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। वो इस वॉर में ऐसा हो सकता है कि रशिया हाथ खड़े कर दे कि भैया जो हमसे गलती हुई हमें माफ़ करो और हम पीछे हट रहे हैं, और जो सारे टेरिटरीज हैं वो वापस यूक्रेन को कर दे, जो रशिया कभी करने वाला नहीं है। और दूसरा केस है यूक्रेन का। अगर यूक्रेन चाहे तो इस वॉर को जब चाहे तब रोक सकता है, बट इसमें यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर यूक्रेन वॉर से पीछे हट जाता है, यूक्रेन कहता है कि भैया अब हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारी गलती हो गई और अब हम आगे से ऐसा कोई भी अटैक या कोई ऐसा वॉर में आपके साथ इंडल्ज नहीं होंगे और हम इस वॉर को यहीं पर रोकते हैं, एक ऐसा हो सकता है। बट इस केस में यूक्रेन की जो टेरिटरीज ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर रखी हैं, पहली तो क्रीमिया 2014 में रशिया ने कैप्चर किया, उसके बाद जो रिसेंटली इस वॉर के दौरान रशिया ने टेरिटरीज को कैप्चर किया है वो यूक्रेन को लूज करनी पड़ेंगी। बट यूक्रेन इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहता। यूक्रेन नहीं चाहता कि जो टेरिटरीज रशिया ने यूक्रेन की कैप्चर कर रखी हैं वे टेरिटरीज रशिया को ही चली जाए। जैसे रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया था, यूक्रेन नहीं चाहता कि और ज़्यादा यूक्रेनियन टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में चली जाए। अदरवाइज जो यूक्रेनियंस ने सेक्रीफाइस दिया उसका क्या मतलब। इसी की वजह से यूक्रेन इस वॉर में अड़ा खड़ा है। रशिया कह रहा है कि अगर यूक्रेन कहेगा कि हम इस वॉर को रोकना चाहते हैं तो हम रोक देंगे, अदरवाइज रशिया तो अटैक करता ही जाएगा। अब ये वॉर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बात डिपेंड करती है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होता है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं इन करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है। आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर विजिट कर सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही उसमें इंक्लूड करे जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं। अगर आप सभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम तो बेकार होगा, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोज़ देखनी है जो आपसे छूट गई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन दें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन कोई न्यूक्लियर अटैक करेंगे यूक्रेन पर, बिकॉज इन्होंने नए रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। क्योंकि पुतिन ने इस बात को कई बार कह दिया है, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे यूक्रेन पर, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे यूक्रेन पर। और इसी की वजह से जो इनकी इंपॉर्टेंस है, पुतिन की जो इंपॉर्टेंस थी ना ग्लोबली, इस बात को लेकर कि रशिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, ये अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि रशिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।